तो आप सब कैसे हैं। और आपके लिए 11वीं क्लास के लिए यूपी बोर्ड के लिए मैथ्स की एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं। हमने इंट्रोडक्शन दे चुका है आपका। जो पहला चैप्टर आपका समझ है उसका हमने इंट्रोडक्शन दिया, और उसके बाद अब आपके लिए एक्सरसाइज का सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, जो पहली वीडियो देखेंगे उसको समझ में आएगा कि समझ क्या है, समझ को लिखने का तरीका क्या है, किसके प्रकार क्या हैं। अब उसी के आधार पर आप सॉल्यूशन समझेंगे और क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है, समझ नाम का ये चैप्टर है। पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें क्या कहना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन लिखते भी जाएंगे, सॉल्व भी करते जाएंगे। तो पहले क्वेश्चन में आपको बताना कौन सा समुच्चय बन सकता है और कौन सा समुच्चय नहीं बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फर्स्ट पूछा गया कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, ठीक है, वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। समुच्चय मैंने आपको बताया कि समुच्चय जो होता है क्या होता है, ग्रुप बन सकता है, माने एक समूह होता है। तो वर्ष के महीने कुछ ऐसे हैं जिनका प्रारंभ किससे होता है, जैसे होता है, बिल्कुल होता है, जनवरी होता है, जून होता है बच्चों, और जुलाई होता है। यानी इन ये तीन ही होते हैं और तो कुछ होता नहीं। समुच्चय बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, यस। ठीक है, तो इसमें क्या देंगे आप, यस। पहले क्वेश्चन में आपको यस और नो बताना है। यस और नो आराम से बता सकते हैं, आराम से कर सकते हैं आप। चलिए यहाँ से आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। ठीक है, रीजन में आपको बता के चल रहा हूँ। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। ठीक है, यानी इसमें क्या आता है, भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखक, ठीक है, लेखकों का संग्रह हो सकता है, क्या का संग्रह। अब सिंपल सी बात है, कोई समुच्चय जब भी होता है तब उसका एक सही सेंस होता है, सही मतलब होता है। तभी समूह मतलब नहीं करता है कि समूह बन जाए, समूह के साथ साथ उसका सही सेंस भी होना चाहिए, सही लॉजिक भी होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछता है कि भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह हो सकता है। नहीं, ऐसा कह पाना मुश्किल है कि भारत में 10 ही प्रतिभाशाली लेखक हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। इसलिए ये समुच्चय की परिभाषा को सेटिस्फाइड नहीं करता है। इसका आंसर क्या आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, चलिए थर्ड में हम बात करते हैं विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 प्लेयर। अभी बात कर रहा है विश्व में 11 क्या होने चाहिए, 11 प्लेयर देखना चाह रहा है, 11 बल्लेबाज देखना चाह रहा है। ये 11 बल्लेबाज का संग्रह सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए का संग्रह ऐसा हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है। आपको पता है डेफिनेशन कहती है कि समूह बनना चाहिए। समूह का मतलब इसने बताया विश्व में पूरे 11 हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। 11 से ज़्यादा हैं, रियलिटी यही है, और 11 का समूह नहीं बन सकता है। तो ये समुच्चय को परिभाषा को सेटिस्फाइड नहीं करता है, इसलिए नो आंसर है। फोर्थ में हम बढ़ते हैं। आपकी कक्षा के सभी, यानी क्लास 11th, यानी आपकी 11th क्लास है कि सभी, ठीक है, सभी बालकों का संग्रह, सभी बालकों का संग्रह हो सकता है, बिल्कुल। आपकी क्लास में जितने बॉयज़ पढ़ते हैं आप काउंट कर सकते हैं, यस। पूरे स्कूल वाले बॉयज़ को काउंट कर सकते हैं। पर ये कहेंगे 11वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र सभी में, तो करना मुश्किल होगा। तो वैसे भी आपकी क्लास से पूछा है तो आप बोल सकते हैं, हम काउंट कर सकते हैं। नियम भी है, समूह बना सकते हैं। ठीक है, 10, 15, 20, 25 जितने भी होंगे काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ये पॉसिबल है, ये यस हो गया। फिफ्थ में देखते हैं 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ठीक है। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह, ये हमें पूछ रहा है क्या पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। आराम से सेट बना सकते हैं, 1, 2, 3, 4 और 100 से कम 99 तक जा सकते हैं। तो इसमें क्या लिखेंगे बच्चों, यस लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तभी हम कर सकते हैं जब जो हमने इंट्रोडक्शन बताया है, समुच्चय का पूरा समझाया था मैंने पूरा अच्छे से, तो उसको आप पहले अच्छे से देखें, समझें, नोट्स बनाएं और लिखें। उसके बाद ही आप एक्सरसाइज को समझ पाएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए 6 के बारे में बात करते हैं। 6 के बाद लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, यानी एक लेखक है, लेखक का नाम इसने दिया है प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद।
ठीक है, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, के उपन्यासों का संग्रह, के उपन्यास का अर्थ है ये नोबलमैन थे, ठीक है, और उपन्यासों का संग्रह क्या ऐसा बन सकता है? तो आराम से बन सकता है। जितने भी इसने एक व्यक्ति ने कितने उपन्यास लिखे हैं काउंट किए जा सकते हैं, काउंट भी है, और समुच्चय या समूह बन सकता है, इसलिए ये यस है, ये संभावना है इसकी। चलिए अब बढ़ते हैं 7th की तरफ बढ़ते हैं। 7th में बता रखा है सभी सम संख्याओं समपूर्णांकों का समूह, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह हो सकता है। बताइए, संग्रह हो सकता है। समपूर्णांक का मतलब प्लस के 2 प्लस का 4 प्लस के 6 ऐसे करके क्या संग्रह हो सकता है? नहीं, बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसका नो, इसको अभी नहीं बना सकते हैं, संग्रह नहीं बना सकते हैं, समुच्चय नहीं बना सकते हैं। 8 वाला। अच्छा, इस अध्याय का मतलब आपके इस चैप्टर में क्वेश्चन जितने हैं, क्वेश्चन का मतलब आप समझ रहे हैं, प्रश्न जितने हैं, तो प्रश्नों का संग्रह हो सकता है, प्रश्नों का संग्रह हो सकता है। संग्रह बताइए, बिल्कुल यस, आप काउंट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, ठीक है। 2 चीज़ें हैं, नहीं भी हो सकता है क्योंकि कारण बोल सकता है कि बहुत बड़ा बनेगा तो इसलिए नहीं है, पर वैसे क्या है, जैसे परिभाषा कहती है उसके अनुसार सही है, ये बन सकता है, ठीक है, पॉसिबल है। अब बात करते हैं 9th वाला, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर, यानी विश्व में आपको खतरनाक जानवर आपको देखने, खतरनाक जानवरों का संग्रह कर सकते हैं, तो ये भी नामुमकिन बात है, ये भी नहीं किया जा सकता है, इसलिए नो। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन हमने देखा, समुच्चय बनाना है, कौन सा बन सकता है कौन सा नहीं बन सकता, तो हमने देख लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमने आपको बताया, इसमें क्या दिया है कि a बराबर एक समुच्चय दिया है और उसके कुछ एलिमेंट दिए हैं, वो हम लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ तक दिए हैं, और कुछ रिक्त स्थान दिए हैं। रिक्त स्थान में आपको बिलोंग्स टू भरना है और नॉट बिलोंग्स टू, जो इसमें है तो रहता है के लिए, बिलोंग्स टू जो नहीं है इसमें वो नॉट बिलोंग्स टू। पहला क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 फिलिंग द ब्लैंक्स ए, सेकेंड क्वेश्चन भी लिख लेते हैं साथ साथ, 8 बिलोंग्स टू ए, थर्ड क्वेश्चन भी लिख लेते हैं 0, क्या लिखेंगे इसको, और फोर्थ क्वेश्चन भी लिख लेते हैं 4 फिलिंग द ब्लैंक्स, और 5th फिलिंग द 2 फिलिंग द ब्लैंक्स, और 6 10। अब अच्छा देख लेते हैं कि इसमें क्या भरा जाएगा क्या नहीं भरा जाएगा, वो भी आप देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 1 इसमें 5, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि 5 इसमें बिलोंग आएगा नहीं आएगा, 5 में दिख रहा है, इसमें 5 है, जब है तो इसका मतलब क्या आएगा, बिलोंग्स टू आएगा। 8 आपको इसमें दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नॉट बिलोंग्स टू आएगा। 0 इसमें दिख रहा है नहीं, तो इसका मतलब नॉट बिलोंग्स टू। 4 इसमें दिख रहा है, बिल्कुल 4 इसमें है, यस, तो बिलोंग्स कर रहा है। 2 इसमें बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, तो यस। 10 इसमें नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू, बस हो गया आपका, ठीक है, इतनी सी बात। चलिए इतनी बात हो गई है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3, मैंने आपको बताया था कि समुच्चय को लिखने के 2 तरीके होते हैं, एक समुच्चय निर्माण विधि होता है और एक रोस्टर रूप होता है, रोस्टर फॉर्म होता है। तो अब आपको इस 3rd क्वेश्चन में क्या दे रखा है, निर्माण विधि में दे रखा है, समुच्चय निर्माण विधि में आपको रोस्टर कॉमा विधि में लिखना है। तो देख लेते हैं किस में लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर के रूप में लिखना है, ठीक है बच्चों। चलिए पहली बात हम करते हैं, पहली बात a इक्वल हम करते हैं, a बराबर आपको दे रखा है x सच दैट x एक पूर्णांक, x क्या है, एक पूर्णांक है, और जो कहाँ से चल रहा है -3 और x लेके 7 तक। तो बच्चों इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा, कहाँ से कहाँ तक चल रहा है इसका बताइए, आंसर क्या होगा इसका रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में आंसर सिंपल सा होगा। देखो यहाँ इक्वल लगा नहीं है, यहाँ भी इक्वल लगा है, तो -2 -1 0 1 2 3 4 5 और 6 7 तक नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये इसका रूप हो गया, रोस्टर फॉर्म होगी। चलिए सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाले में कह रहा है कि x इज दैट x संख्या 6 से कम एक भाज्य संख्या, संख्या 6 से
कम प्राकृतिक संख्या है। और 6 से कम प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? 1 2 3 4 और 5। ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन के बाद आगे बढ़ते हैं। और सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन सेकंड इसका थर्ड का थर्ड सी इक्वल आपको दिया है x z x 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 हो। यानी हमें 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसके या जिनके अंकों का योग अंकों का योग 8 है या 8 हो, कितनी बन सकती है? सिंपल सा पेयर है, कितनी बन सकती है? देखिए रोस्टर फॉर्म में 2 को गैस संख्या लेनी है। मान लेते हैं 1 और 7 हो गया, 7 और 1 हो गया। ठीक है, 0 और 8 हो गया, 8 और 0 बन गया। ये तो है, इन दोनों का अंकों को जोड़ना कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 2 और 6 हो गया, 6 और 2 हो गया। ठीक है, और कितना हो गया? 4 और 4 हो गया, 44 हो गया। ठीक है, और क्या बनना है देख लीजिए। 3 और 5 और 5 और 3, 3 और 5 और 5 और 3। ठीक है, और देख लीजिए 9 के साथ तो बनेगा ही नहीं, 9 से छोटे में बनेगा। 7 के साथ हो गया, 7 और 1 हो गया। ठीक है, और 6 के साथ भी हो गया, 6 के साथ बनेगा, 5 के साथ भी हो गया और 4 के साथ भी हो गया। अब नहीं बन सकता किसी के साथ, इस तरह आपका रोस्टर फॉर्म में हो गया। 4 देख लेते हैं। x z x एक अभाज्य संख्या जो संख्या 60 की भाजक है। यानी 60 के भाजक आपको बताने हैं, वो भी कैसे बताने हैं बेटे? अभाज्य बताने हैं आपको। मतलब 60 में डिवाइड किससे जा रहा है? देख लीजिए 2 से जा रहा है, 2 एक अभाज्य संख्या है। 3 से जा रहा, 3 भी अभाज्य संख्या है। 5 से जा रहा, 5 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 2 3 5 सिंपल सी बात है। इससे क्या निकाल लेंगे बच्चों? आप फैक्टर निकाल लेंगे। 2 से इतनी बार जा रहा है बच्चों, और फिर 2 से देंगे तो आपको 15 बार, और फिर 3 से देंगे तो कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये कॉमा में लिख लेंगे। प्राइम नंबर ये आपको बताने थे, प्राइम नंबर आपके हो गए हैं। फिफ्थ में आपको दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है x z x ट्रिगोनोमेट्री दे रखा है, ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है बच्चों, ये दे रखा है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों को लिखना है, तो बहुत आसान सी बात है। मैंने आपको बताया था जितनी मीनिंग आती है सबको एक ही बार लिख दें, 2 बार कोई भी नहीं लिखी जाएगी। ये लिख दिया। ठीक है, एक बार लेटर लिखना है, 2 बार कोई भी नहीं आएगा। जो भी आपको इंग्लिश का वर्ड दे रखा होता है उसको मीनिंग के रूप में, लेटर के रूप में कॉमा लगा के लिख देते हैं, इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। और कोई भी लेटर दोबारा नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हुआ। चलिए फिर के बाद 6 पे पढ़ लेते हैं। 6 इसका लास्ट है, 6F वाला, ये बैटर के लिए बोल रहा है। एक और आ गया बैटर, ये मैंने एग्जांपल भी आपको बताया था। ठीक है, तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कॉमा लगा देंगे, B आएगा, E आएगा, T आएगा और R आएगा। ये 2 बार हैं तो आएगा नहीं। ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 आपका सॉल्व हो चुका है। ठीक है बच्चों, चलिए ध्यान रखिए, आपको यूपी बोर्ड बच्चों को इस तरह से सॉल्व करना समझना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप समझेंगे ज़्यादा तभी काम हो पाएगा, अगर नहीं समझेंगे तो काम नहीं हो पाएगा। फिर कह रहा हूँ बेटे, आप लोग तैयारी करें, फॉर्मेशन समझें, मैंने क्या समझाया था स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं तो एक्सरसाइज को सॉल्व कैसे करते हैं, क्वेश्चन पढ़ना क्या है, हर एक चीज़ पर बच जाइए, क्या है क्या नहीं है। आप अपने अंडरस्टैंडिंग पे जाइए। ठीक है, यूपी बोर्ड वाले, हिंदी माध्यम वाले बच्चे यही समझें कि कमांड कसिए चैप्टर पर, और कमांड कसने के लिए उस चैप्टर के बारे में ज़्यादा जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अच्छे से जानना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या लिखना है? समुच्चय निर्माण विधि में उल्टा प्रोसेस है। समुच्चय निर्माण विधि हमें बतानी है, समुच्चय निर्माण विधि। ठीक है, के रूप में लिखना है, के रूप में यहाँ पर लिखना है क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है, हम मान लेते हैं A 3 6 9 और 12, ये दे रखा है। ठीक है बच्चों,
तो कुछ नहीं, हमें क्या लिखना होता है समोच्च निर्माण विधि में, एक्स z x, ये हमने सॉल्यूशन लिखा है यहाँ पर। समोच्च निर्माण विधि की शुरुआत कैसे करती है, एक्स z x से होती है। अब कैसी संख्या यहाँ पर दे रखी है, ये संख्या यहाँ पर दे रखी है, कितने 3 के गुणज है कि नहीं है, 3 के गुणज यहाँ पर है, ये संख्या 3 के गुणज है, ठीक है, क्या है 3 के गुणज है। और कहाँ से कहाँ तक है, 4 गुणज है, तो 1 से लेकर के कहाँ तक गुणज है, 4 तक, 3 1 जा 3, 2 जा 6 ऐसे, ठीक है। ये भी कह सकते हैं कि 1 से शुरुआत होती है, कहाँ तक जाती है, 5 से हटा दें तो भी सही रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सेकंड में देख लेते हैं, सेकंड में क्या कह रहा है। सेकंड में आपको दे रखा है, इसको b मान लेते हैं, ठीक है, 2 4 8 16 और 32। अच्छा, आपने इसको देखा और इसे देखने के बाद आपने देखा कि ये किस प्रकार की सिचुएशन है, 2 की पावर 1 है, 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 5 है, ऐसी सिचुएशन है। अब इसको आप क्या लिखेंगे, इसको आप ये लिखेंगे x z x बराबर क्या, 2 की पावर n लिखेंगे, और n की वैल्यू 1 से लेकर के कहाँ तक चल रही है, 5 तक चल रही है, ठीक है। n क्या है आपके पास, n प्राकृतिक संख्या है, n प्राकृतिक संख्या है। 2 की पावर 1 लगाएंगे 1 हो जाएगा, 2 लगाएंगे 2 ये आ जाएगा, 3 लगाएंगे सब आ जाएगा। कहाँ तक चल रहा है, 1 से लेकर के 5 तक चल रहा है। इसको लिखने का तरीका ये हो गया। चलिए थर्ड में भी बात कर लेते हैं। थर्ड में दे रखा है ऐसे ही 5 25 125 और 625। ये भी देखो 5 का क्या दे रखा है आपको, 5 की पावर 1 दे रखा है, 5 का स्क्वायर दे रखा है, 5 का क्यूब दे रखा है और 5 की पावर 4। तो इसको भी ऐसे लिखेंगे, पर इसमें 5 का स्क्वायर है, जब इसका 5 का स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, x सच दैट x बराबर 5 की पावर n, ठीक है। और एक ये क्या है, n एक प्राकृतिक संख्या है जो कि 1 से लेकर के कहाँ तक चल रही है, n की वैल्यू चल रही है, इसलिए n लगाएंगे, n की वैल्यू 4 तक चल रही है। ये आपका सॉल्यूशन, ठीक है। चलिए फोर्थ के बाद हम बढ़ते हैं फिफ्थ की तरफ, फोर्थ की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड के बाद फोर्थ में आपको दे रखा है 2 4 6 ऐसे डॉट डॉट करके दे रखा है। तो हमें सिंपल सा दिख रहा है कि x x डी और मान लेते हैं, इसको एक समुच्चय मान लेते हैं, x x ये सभी क्या है, सम प्राकृतिक संख्या है, सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। ये हो गया सम संख्या है 2 4 6 8। फिफ्थ और लास्ट आपको दिख रहा है, फिफ्थ 1 4 9, ठीक है, 16 25 और लास्ट में 100 आपको दे रखा है। आपको दिख रहा है सभी स्क्वायर हैं, सभी वर्ग हैं, ये 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, ऐसे करके 10 का वर्ग, ठीक है बच्चों। तो इसको हमने लिखा समोच्च निर्माण विधि में, तो x बराबर हम n मान लेते हैं, ठीक है, n का स्क्वायर, और n का स्क्वायर मतलब क्या होता है, n का स्क्वायर जो चल रहा है 1 से लेकर के इस n की वैल्यू जो चल रही है कहाँ तक चल रही है, 10 तक। n आपकी प्राकृतिक संख्या है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 ये हुआ या। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। फिर से सभी को क्या लिखना है, सभी को सूचीबद्ध करना है। सूचीबद्ध का मतलब है हमें सिंपल सा इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। किस में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर के रूप में लिखना है, रोस्टर के रूप में लिखना है, व्यक्त करना है। तो पहला आपके पास क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या है कि a बराबर x x एक विषम प्राकृतिक संख्या, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। यानी अब वो एक विषम प्राकृतिक संख्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई भी विषम प्राकृतिक संख्या आप दिखा सकते हैं, यानी 1 दिखा सकते हैं, 3 दिखा सकते हैं, कोई भी दिखा सकते हैं, ठीक है, एक दिखा सकते हैं, नहीं पूरा ग्रुप दिखा दिया ऐसा नहीं है, एक ही दिखाएंगे आप, ठीक है। सेकंड वाला हम बात करते हैं। सेकंड वाले के लिए कह रहा है कि b इक्वल x x है और एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, ठीक है, और एक पूर्णांक है। इसका मतलब कहाँ से कहाँ तक है, इससे बड़ा होना चाहिए पूर्णांक, और कहाँ तक चलना चाहिए, इससे कम तक चलना चाहिए। पूर्णांक देख लेते हैं, -½ से लेकर के 9/2 चलना चाहिए। -½ से आगे कौन सा आ जाएगा, -½ से आगे
हम बात करेंगे 1 आ जाएगा, 1 से आगे देखो 1 और ये आ जाएगा, ठीक है, यानी 1.5 आ जाएगा, 1.5 का मतलब फिर 2 आ जाएगा, फिर 2.5 आ जाएगा, ठीक है, फिर 3 आ जाएगा, 3.5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 4.5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये समझिए ये कितना लिख सकते हैं, इसको भी लिखें 2 4 जा 8 और ये, ठीक है, इतना आया, यानी इन दोनों के बीच की वैल्यू मैंने निकाल ली है बच्चों, ठीक है। अब इसके और इसके बीच की वैल्यू मैंने लिखा दी, क्योंकि इक्वल नहीं लगा हुआ है, इक्वल लगा होता है तो इसको भी लिया जाता है, और जब इक्वल नहीं लगा होता है तो इसको फर्स्ट और लास्ट वाले को नहीं लेंगे। तो ये आपका आ गया है, सूचीबद्ध मैंने कर दिया है, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। थर्ड में ये कह रहा है आपसे x इधर x एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक है, तो x स्क्वायर लेस देन 4 ये दे रखा है। अब x की वैल्यू ऐसे क्या रखी जाए कि 4 के बराबर है, एक या तो 0 रख सकते हैं, ठीक है, या ±2 रख सकते हैं। तो x स्क्वायर बराबर हम 0 रखेंगे तो 4 से छोटी आएगी, ये पक्का है। 1 रखेंगे तो हाँ 1 भी रख सकते हैं, ± के 1 भी रख सकते हैं, 0 रखा ±1 रखा, 1 रखेंगे तो भी 4 से छोटा, ±2 रखेंगे तो भी 4 आ गया। ये कह रहा है कि 4 से छोटी आए या 4 के बराबर आ जाए, ±3 रखेंगे तो इससे ऊपर निकल जाएगा, ये कंडीशन है आपकी। चलिए थर्ड के बाद फोर्थ हो गया है। फोर्थ देखते हैं अब आगे। लॉयल यहाँ पर दिया है d बराबर x x, लॉयल यहाँ पे आपको दिया है, ठीक है, एक शब्द है ये, और इसको क्या लिखना है, इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी सूचीबद्ध करना है, LOY A और L ये ख़त्म। चलिए ई वाला जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है इसमें, तो इसमें ई वाला क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं, वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, यानी एक ऐसा महीना, एक ही महीना आपको देखना है वर्ष का, एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं, ठीक है, यानी 31 दिन नहीं होते हैं तो कोई भी एक महीना बता दीजिए, या फरवरी बता दीजिए, अप्रैल बता दीजिए, ठीक है, और ऐसे ही जून बता दीजिए, जून भी कितने 30 का ही होता है, तो ऐसे महीने इसमें आ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लास्ट है, इसमें एक और लास्ट रह गया, 6 वाला लास्ट इसमें रह गया। 6 वाले के लिए x x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, ठीक है, k से पहले आते हैं, यानी k से पहले जितने व्यंजन हैं, यानी b है, सिर्फ व्यंजन लेने k से पहले, b है, c है, d है, e नहीं लेना है, e वॉवेल होता है, f है, g है, h है, i नहीं लेना है, वॉवेल होता है, i के बाद j है, k है, ठीक है, और कहा था k से पहले यानी j तक आ रहा है, ये तो लेना ही नहीं है ना, a लेना, a भी वॉवेल होता है, तो b c d f g h और j, इसका ही आप समझ बना देंगे, सिंपल सा बात, ठीक है बच्चों, आराम समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, हर एक बात को रिवाइंड करके देखिए। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। पहले एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, मैचिंग करना है बच्चों, मैच द फॉलोइंग, मैचिंग खेलते हैं अब, ठीक है। तो मैं पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, 1 2 3 4, पहला क्वेश्चन लिखा फर्स्ट, और सेकंड क्वेश्चन लिखा 2 और 3 ये लिखा, थर्ड क्वेश्चन लिखा MATH EJC और S ये लिखा, फोर्थ क्वेश्चन लिखा 1 3 5 7 और 9 ये लिखा, ठीक है। इसका देख लेते हैं, ए में क्या दे रखा है, x एक अभाज्य संख्या है, रोस्टर फॉर्म दे रखा है, x एक अभाज्य संख्या है, एक अभाज्य संख्या है, और 6 के और 6 की भाजक है, 6 की भाजक है, 26 x संख्या, और 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या है, ठीक है। चलिए सी वाले लेते हैं। सी वाले में आपको दे रखा है x एक प्राकृतिक संख्या, एक प्राकृतिक संख्या,
है और 6 की भाजक है। क्या है? 6 की भाजक है। और डी वाले में इसमें दे रखा है मैथमेटिक्स, एक्स इज एक्स मैथमेटिक्स। ठीक है, चलिए ये दिया है इसमें। मैथमेटिक्स को ऐसे लिख सकते हैं, ये तो पहला आपका मैच हो गया, डी जो है थर्ड से मैच हो गया है। ठीक है, 10 से कम प्राकृत संख्या ये आपका इससे मैच हो गया है, और आपके पास बचते हैं ये और ये दोनों बचते हैं। सिंपल सी बात। अब यहाँ पे समझिए कि क्या कह रहा है, एक अभाज्य संख्या है और 6 से कम। 6 की भाज्य संख्या क्या है? अभाज्य भी है, 6 की भाजक भी है। 6 में भाग किससे जा रहा है आपका? और यहाँ पे क्या है आपके पास, x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। ठीक है, क्या है? x की प्राकृत संख्या है, 6 की भाजक है। ठीक है, क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। अच्छा चलिए, यहाँ पे 6 है, 1 2 3 और 6 है। तो प्राकृत संख्या भी हैं और 6 की भाजक भी हैं, ये इससे मैच हो गया। बचा हुआ किससे हो गया? इससे हो गया। ठीक है, अभाज्य संख्या भी हैं और 6 की भाज्य में भाग भी चला जाएगा। ये भी है, प्राकृत संख्या भी है, 6 की भाजक भी है, प्राकृतिक भी 1 2 3 4। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब क्वेश्चन 6 हमने लास्ट कर लिया। एक्सरसाइज आपकी हो चुकी है। ठीक है, आराम से इसको एक्सरसाइज को देखिए, पूरे एक्सरसाइज को। ठीक है, जितने भी 11th क्लास की वीडियो आएँ, आगे बहुत सारी आती रहेंगी। हर एक एक्सरसाइज से पहले मैं आपको कंसेप्ट समझाऊंगा। जो भी एक्सरसाइज का सॉल्यूशन होगा उसके एक्सरसाइज हम पहले समझेंगे कंसेप्ट क्या है। ठीक है बच्चों, कंसेप्ट समझने के बाद एक्सरसाइज आप सॉल्व करेंगे, आपको पूरा एक्सरसाइज समझ में आएगी। ठीक है, कंटिन्यू वॉच करते रहिए। ठीक है, अपने दोस्तों को, सभी को, जो भी हमारी मैथ्स की क्लासेस देखना चाहता है, सभी मैंने लिख रखा है टेलीग्राम चैनल पर। कॉन्टैक्ट नंबर इसी नाम से सब जगह, राज के क्लास के नाम से सब जगह आपको मिलेगा, व्हाट्सएप पे सब जगह। ठीक है, ओके, फिर मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ, मिलेंगे कंसेप्ट के साथ मिलेंगे बच्चों। ठीक है, लगे रहिए, पढ़िए अपना। ठीक है, मिलते हैं, ओके।